ये कहा जा रहा है बार बार, कई महीनों से, सालों से ये देखा जा रहा है, टीवी पर, मीडिया भी लगातार लगी हुई है वाहवा लूटने में, कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सिद्ध पुरुष है। तो ये मैं बता दूं कि सिद्ध पुरुष कभी वाहवा नहीं लूटते। सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो फेमस नहीं होते नहीं हैं, हो जाते हैं। वो भी अपने आप को छुपा कर रखते हैं। उनको वाहवा संसारिक नाटक से कोई लेना देना नहीं होता। वो संसार के अच्छे कार्य के लिए चुपचाप काम करते हैं। वाहवा वो लूटते हैं जिनको वाहवा की ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो बार बार आ रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जनता को, गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। अरे भाई, दुखी तो संसार में सभी हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री दुखी नहीं है अपनी वाहवा के लिए? अगर दुखी नहीं है तो फिर इतनी वाहवा क्यों करवा रहा है? सिद्ध पुरुष तो फूल पत्ते खा कर के अपना जीवन बिताते हैं। सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती हैं। कई वर्षों तक गहन तप करना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, घर में रह के नहीं कुछ होता है, खाना छोड़ना पड़ता है, पत्ते खाने के लिए पत्ते का सेवन होता है। और ये जो अंधविश्वास है, इससे दूर रहना पड़ता है। ना कोई अपना होता है, ना पराया होता है। संसार की कामना के लिए कार्य करता है, वो सिद्ध पुरुष होता है। और सिद्ध पुरुष कभी नहीं कहता है कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ। वो किसी को दिखाता नहीं है, न उसके पास कोई दिखावा होता है, न उसके लिए हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न उसके लिए सिख होता है, न ईसाई होता है। धर्म किसे कहते हैं? जो गरीब है, जो मजबूर है, जो असहाय है, वो धर्म है। लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि सिद्ध पुरुष, ये कह के लोगों को के जादू कर देगा, लोगों के दुखों को काट देगा। तो फिर ये प्रकृति को कौन पूजेगा? कर्मों को कौन मानेगा? अगर धीरेन्द्र शास्त्री कर्मों को काट सकता है, कैसे है? ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य को अपने कर्मों को स्वयं काटना पड़ता है। तो इस तरह के जो नाटक चल रहे हैं, इस तरह की जो अफवाह चल रही है, वो एक दिन जनता के सामने खुल के आएगी। ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा ही सही वक्त है कि धीरेन्द्र शास्त्री की पोल अपने आप खुल जाएगी कि वो कौन है, क्या है, कितना है। ये जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और इन्होंने इस तरह का रच दिया है कि गरीब जनता इनके पीछे चल रही है। क्योंकि गरीब ये नहीं सोचता है, वो सोचता है वास्तव में अगर कुछ ऐसा है तो मेरे दुख कट जाएंगे। अगर ऐसा होता तो परमात्मा दुख और सुख का कारण बनाता क्यों? तो वो सुख ही सुख पैदा कर देता, दुख पैदा क्यों करता? संसार में जिसने जन्म लिया है उसको दुख भी भोगना है, सुख भी भोगना है। ये दोनों चीज़ अनिवार्य हैं। सुख और दुख ही जीवन को जीने का तरीका बताता है। सुख और दुख नहीं होगा तो जीने का तरीका भी पता नहीं होगा। तो ये जो बातें हैं, ये नकारात्मक बातें हैं। इनकी अपने आप को बढ़ावा करना, लोगों को अंधविश्वास में और डालना है, लोगों को दुख में और भेजना है। इनका यही तरीका, और ये तरीका हमेशा से ब्राह्मणवाद चला रहा है। इस ब्राह्मणवाद के द्वारा ये इस तरह से जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो भी झमेला है, उस झमेले में लोग न पड़े। इस झमेले में कुछ होने वाला नहीं है। अपने काम पर ध्यान दें। और एक और बात बता दूं कि सिद्ध पुरुष कभी जो है इस तरह की प्रशंसा नहीं चाहता है। वो कार्य करता है, अपनी मेहनत कर लेगा, किसी के दरवाजे पर भी किसी को दुख नहीं देगा। जो वास्तव में सिद्ध पुरुष है वो किसी को मांगने तक नहीं जाएगा। ये और मैं बता दूं, उसका साधन स्वयं होता है, प्रकृति उसका वाहन करती है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने आप को मार चुका होता है, अपने आप को ख़त्म कर चुका होता है। अपनी इच्छाओं को, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उसे क्या खाने की आवश्यकता है, क्या पीने की आवश्यकता है। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं,
ये केवल एक विद्या है और कुछ नहीं है। सिद्धि और शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। विद्या एक क्रिया है। तो जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास केवल एक विद्या ये है, गंधर्व विद्या इसको कहते हैं। गंधर्व का मतलब होता है कि एक साधारण सी विद्या होती है। इसको प्राप्त करने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15-20 दिन के अंदर गंधर्व विद्या प्राप्त हो जाती है और ये कोई भी कर सकता है और उस विद्या के द्वारा आप किसी के बारे में जान सकते हैं। तो ये छोटा-मोटा कार्य है, लोगों को पता नहीं है। पहले हमारे सनातन धर्म में लोगों को पता होता था, हर व्यक्ति जानता था कि गंधर्व विद्या क्या होती है। विद्या है, एक तरह की पढ़ाई है जो जनता को उल्लू बनाने का काम कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विद्या के पीछे मत जाइए और अपनी झोली खाली करके उसकी झोली मत भरिए। ये खुद ही भिखारी है तो दूसरों को क्या देगा। धन्यवाद।